नमस्कार किसान साथियों, सब्जी वर्गीय फसलों में सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला एक ऐसा कीड़ा जिसका नियंत्रण किसान भाई रासायनिक इंसेक्टिसाइडों का प्रयोग करके भी नहीं कर पा रहे हैं। हैवी इंसेक्टिसाइडों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसका 100% नियंत्रण नहीं हो पा रहा है और फसलों की जो लागत है वो बढ़ रही है और यह कीड़ा फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है और उत्पादन को 70 से 80% तक कम कर देता है और फसल पूरी बर्बाद हो जाती है, किसान की लागत भी नहीं निकल पाती। तो आज की वीडियो में आपको लीफ माइनर के ऊपर पूरा डिटेल्स वीडियो मिलने वाला है और जैविक इंसेक्टिसाइड के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी फसल में लगे हुए लीफ माइनर को जड़ से खत्म करेगा और आपकी जो लागत है वो भी कम रहेगी। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें, जिससे कि हर एक किसान भाई तक यह वीडियो पहुंचे, यह जानकारी पहुंचे और वो उसका लाभ ले सके और उसकी जो लागत है वो कम हो सके। तो किसान साथियों, हमारी एक मुहिम है कि प्राकृतिक खेती सबसे ज्यादा जरूरी है और हर किसान को प्राकृतिक खेती कराना है, तो आपका सहयोग चाहिए है। तो किसान साथियों, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, हम देखते हैं कि जब भी हम अपनी खेतों में फसलें लगाते हैं, जैसे कि तरबूज की फसल है, खरबूज की फसल है या फिर टमाटर है, बैगन है, मिर्च है या बेल वर्गीय जितनी भी फसलें होती हैं, खीरा है, शुरुआत से ही 2 पत्ते के बाद ही लीफ माइनर का जो अटैक है वो होता है। लीफ माइनर एक्चुअल में क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो लीफ माइनर एक कीड़ा है, एक लार्वा है जो हमारी फसलों के पत्ते के अंदर होता है, क्लोरोफिल को खाता है और सेल्स को डैमेज करता है पौधे के। और किसान साथियों, यह पत्ते में सर्पा आकार जैसी आकृतियां बनाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। छोटे से ही अटैक कर देता है और धीरे धीरे यह हमारी फसल में पूरी तरीके से फैल जाता है और इसका जो कंट्रोल है फिर वो रासायनिक इंसेक्टिसाइड से भी नहीं होता है और इसकी जो लाइफ साइकिल है वो करीबन 15 दिन की होती है। यह एक मक्खी होती है जो अंडा देती है पत्ते में, अंडे से वो लार्वा बनता है और लार्वे से फिर वो धीरे धीरे प्यूपिया बन के जमीन में गिर जाता है और फिर वो एडलेट होकर फिर से मक्खी बनकर फिर से उसकी प्रक्रिया जो है वो चालू हो जाती है। तो इसकी जब लाइफ साइकिल चालू होती है तो फिर इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो किसान साथियों, इसका कंट्रोल हमें प्रिवेंटिव में करना होता है। कुछ चीज़ें हमें भूमि उपचार में प्रयोग करनी है, कुछ चीज़ें हमें फसलों के साथ भी देनी है। तो इस पर हम बात करें यदि जैविक इंसेक्टिसाइड की कि हमें इसका जैविक में क्या नियंत्रण होना करना चाहिए, कैसे हम इसका 100% नियंत्रण ले सकते हैं और हमारी फसलों में आ रही है सबसे बड़ी समस्या को कैसे रोक सकते हैं। तो किसान साथियों, इसके लिए आपको सबसे शानदार और सबसे सटीक जो काम है वो करना है भूमि उपचार में। भूमि उपचार में आप मेटारिज्म NS को 1 लीटर को 200 लीटर पानी में आप फर्मेंट करें 1 kg गुड़ के साथ में। भक्षक M+ को आप 500 ml को 200 लीटर पानी में फर्मेंट करें और 1 एकड़ में आप इसको कम से कम 500 से 1000 लीटर जरूर चलाएं अपनी फसल लगाने से फसल एंड होने के बीच में। इसको आपको देते रहना है हर 15 दिन में, जिससे कि आपकी खेत की मिट्टी में इसके जितने भी प्यूपिया हैं जो पड़े हुए हैं उनको यह डैमेज कर देगा, खत्म कर देगा, क्योंकि एक मांसाहारी जीव है, मित्र बैक्टीरिया है, मित्र फंगस है। तो यह लीफ माइनर के जो पीपिया है उसको खा लेगा, उसको खत्म कर देगा और हमारी फसल में इसका जो अटैक है वो बहुत कम हो जाएगा। दूसरा है कि हमें इसका 50% का स्प्रे अपनी फसल पर शुरुआती अवस्था से भी करना है, जिससे कि हमारी फसल में बायोलॉजिकल तरीके से नियंत्रण भी हो सके। और किसान साथियों, इसके बाद में हमें अपनी फसल पर, जैसे ही हमारी फसल जो है वो 8 से 15 दिन की बीच की होती है, तो हमें एक स्प्रे लेना है जिसमें कि हमें 2 kg लाल मिट्टी लेनी है, 2 kg पीली मिट्टी लेनी है, 2 kg सफ़ेद मिट्टी लेनी है। इसको हमें आपस में मिलाना है। इसके बाद में हमें इसमें 250 ml नीम ऑयल और 250 ml करंज का ऑयल मिलाना है और अच्छे से मिक्स करना है और 200 लीटर पानी में हमें मिलाकर 1 दिन इसको रखना है और दूसरे दिन हमें इसको शाम के वक्त अपनी फसल पर स्प्रे कराना है। इससे हमारी फसल में न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होगी और प्लांट्स में जो लीफ माइनर का अटैक होना है वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं और मेन होता है आयरन, फेरस। यदि हमारी फसल में फेरस की पूर्ति अपनी
फसल में हमने करके रखी है, तो वहाँ पर लीफ माइनर का जो अटैक है वो बिल्कुल भी नहीं होगा और नाम मात्र अटैक होगा। और यदि हम स्प्रे कर देते हैं तो हमारी फसल में लीफ माइनर का जो कंट्रोल है वो 100% हो जाता है। और किसान साथियों, हमारी फसल में एक न्यूट्रिएंट्स का खर्चा जो होता है वो भी बच जाता है, क्योंकि ये कीट नियंत्रण के साथ साथ पोषक प्रबंधन का काम करता है, पोषण देने का काम भी करता है। तो हमें ये स्प्रे अपनी फसल पर करना है और इस स्प्रे को हम 15 दिन के बाद फिर से दोहरा सकते हैं। तो हमें 2 स्प्रे अपनी फसल पर जैविक में कंटिन्यू करते रहना है। एक आप मेटारिज्म एनोसोपली या फिर आप भक्सा कैम्पलस को हर 8 से 15 दिन के बीच में स्प्रे करें और एक आप मिट्टी द्रव्य रसायन को नीम ऑयल के साथ में स्प्रे करते रहें। तो किसान साथियों, यह जैविक इंसेक्टिसाइड आपकी फसल में पूर्ण रूप से लीफ माइनर का जो अटैक है उसको कंट्रोल करेगा, उसको आने नहीं देगा और दूसरे कीटों को भी यह कंट्रोल करेगा, रस चूसक कीटों को भी कंट्रोल करेगा, थ्रिप्स को भी कंट्रोल करेगा, व्हाइट फ्लाई को भी कंट्रोल करेगा और माइट्स को भी कंट्रोल करेगा, जिससे कि आपकी फसल में जो रासायनिक इंसेक्टिसाइड का खर्चा है वो भी कम होगा और फसल भी स्वस्थ रहेगी, खेत की मिट्टी दूषित भी नहीं होगी और हमें जो अनाज मिलेगा, जो हमें फल मिलेंगे वो पूर्णतः रसायन मुक्त होंगे। तो किसान साथियों, हमें यह काम जरूर करना है। इसके साथ में आप 20% ऊर्जा जल मिलाकर और स्प्रे करते हैं तो इसके जो रिजल्ट हैं वो और बढ़ जाते हैं। ऊर्जा जल का आपको फार्मूला कैसे बनता है इसकी डिटेल्स वीडियो मेरे चैनल पर है, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। 20% यदि आपको ऊर्जा जल बनाना है तो 20 ग्राम फिटकरी 100 ग्राम अग्निहोत्र भस्म को 200 लीटर पानी में डालकर आप अपनी फसल पर स्प्रे इसका कर सकते हैं। आपको इन 2 फार्मूलों का प्रयोग अपनी फसल पर कंटिन्यू बेस में करते रहना है। आप यह दोनों फार्मूले हर 8 से 10 दिन के अंतर पर अपनी फसल पर स्प्रे करते रहेंगे। पहले बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें, फिर आप जो मैंने मिट्टी द्रव्य रसायन का फार्मूला बताया है उसका स्प्रे करें, तो आपकी फसल में सभी तरह के कीटों का अटैक है वो कंट्रोल होगा। और किसान साथी, यदि हम बात करें कि मिट्टी द्रव्य रसायन और मेटारिज्म एनोसोपली का प्रयोग हम कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं, तो सभी तरह की फसलों में जिनमें लीफ माइनर का अटैक होता है या रस चूसक कीड़ों का अटैक होता है या लार्वा का जो अटैक होता है, तो उन सारी फसलों में हम यह 2 स्प्रे जरूर कर सकते हैं। जैसे कि तरबूज है, खरबूज है या फिर खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, सभी तरह की फसलों में हम इनका स्प्रे कर सकते हैं आसानी से और बहुत सस्ता स्प्रे है, ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं है। और आपके पास में यदि लाल पीली सफ़ेद मिट्टी नहीं है तो आप 5 फुट एक गड्ढा खोदें, जहाँ पर खेती नहीं हुई हो वहाँ पर आप 5 फुट तक का गड्ढा खोद लें और उस 5 फुट के गड्ढे में ऊपर से लेकर नीचे तक की 10 से 15 केजी मिट्टी निकाल लें और उसको 200 लीटर पानी में जीवाणु जल के साथ में फर्मेंट कर लें। 3 से 4 दिन आप फर्मेंट कर लें और फिर उसका स्प्रे आप कंटिन्यू बेस में हर 8 दिन में अपनी फसल पर देते रहें, तो आपको पोषक तत्व देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और कीट नियंत्रण के लिए कोई भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग भी नहीं करना पड़ेगा। तो यह भी एक शानदार CBR टेक्निक का फार्मूला है। तो किसान साथियों, इन 2 फार्मूलों में से कोई भी आप एक फार्मूला यूज कर सकते हैं और अपनी फसलों में आ रहे इस लीफ माइनर को जड़ से खत्म कर सकते हैं, पूर्णतः खत्म कर सकते हैं। और भूमि उपचार की प्रक्रिया यदि आपने कर ली तो इन कीटों का जो अटैक है वो आपकी फसलों में कभी नहीं होगा। तो हमारा जो काम है कि हम प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाएं, जो प्रक्रिया हमने अपने खेतों में गड़बड़ की है उसको स्थापित करें और धीरे धीरे हम उस चीज पर पहुंचे जहां पर की रासायनिक मुक्त खेती हो सके। तो किसान साथियों, इस मुहिम में हमें आपका साथ चाहिए है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि हम और कैसी जानकारी आप तक पहुंचा सकते हैं और हमें वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए और हमें क्या चीज़ें लाना चाहिए। तो आप हमें गाइड भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।